नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उत्तराखंड के पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन नैनीताल जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको नैनीताल से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, आपको कहाँ पर स्टे करना चाहिए, आप यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशंस कवर कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कितना समय लगेगा, कितना खर्च लगेगा और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ कैची धाम आश्रम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना देर किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर ए टू जेड इन्फॉर्मर पर। नैनीताल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नेचर लवर और पीसफुल डेस्टिनेशन के शौकीन हैं तो नैनीताल बेस्ट प्लेस है आपके लिए। हर हिल स्टेशन पर एक मॉल रोड तो होता ही है, लेकिन नैनीताल में 2 मॉल रोड प्लेस्ड हैं। यहाँ के लोग सभी धर्म के लोगों का स्वागत करते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हो। दिल्ली से नैनीताल की दूरी 350 किलोमीटर की है एंड 7 to 8 आवर्स की ड्राइव करके आप यहां पर बाय रोड पहुंच सकते हो, या फिर आपको दिल्ली से डायरेक्ट स्लीपर एंड सेमी स्लीपर बसेस भी मिल जाएंगी, जिसका प्राइस 800 से 1000 रुपये तक पड़ेगा, जो कि आपको अर्ली मॉर्निंग नैनीताल पहुंचा देगी। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो आपको अपने शहर से काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आना होगा। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी 35 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या रेंटेड स्कूटी को यूज़ कर सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको नैनीताल जाने के लिए शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 200 रुपये पर पर्सन हैं और प्राइवेट टैक्सी में 1000 से 1200 तक आपको पे करना पड़ सकता है। और अगर मैं बस की बात करूँ तो काठगोदाम मेन रोड से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसकी प्राइसिंग होगी 70 रुपीज़ पर पर्सन और लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप नैनीताल पहुंच जाओगे। और अगर आपको काठगोदाम तक की डायरेक्ट ट्रेन टिकट्स नहीं मिल पा रही हैं तो आप अपने शहर से डायरेक्ट बाई ट्रेन दिल्ली पहुंचकर नैनीताल बाई रोड जा सकते हैं। और अगर आप नैनीताल फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से नैनीताल 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब लेकर आप नैनीताल तक जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद की गाड़ी से भी नैनीताल जा सकते हैं। नैनीताल पहुंचकर नैना देवी के पास में बने पार्किंग एरिया में 24 घंटे का 100 रुपये पे करके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। नैनीताल घूमने के लिए 2 नाइट 3 डेज का आइडियल टूर प्लान बनता है। अगर आप सोलो या कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो नैनीताल के सभी टूरिस्ट पॉइंट्स घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। बाइक या स्कूटी रेंट लेने के लिए आपको आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी होता है। और प्रिकॉशन के तौर पे गाड़ी का एक अच्छे तरीके से वीडियो लेना ना भूलें। स्कूटी आपको 500 रुपये तक और बाइक 1000 रुपये तक आपको नैनीताल बस स्टैंड के पास बनी शॉप में मिल जाएंगी। और अगर आप ग्रुप या फैमिली ट्रेवल कर रहे हैं तो सभी लोकेशंस घूमने के लिए 1200 से 1300 रुपये पे करके ऑल्टो या वैगनर टैक्सी बस स्टैंड के पास मिल जाएगी, जिसमें एक दिन में 7 से 10 पॉइंट दिखाए जाते हैं। या फिर किसी लोकल ट्रेवल एजेंसी से 2 दिन का टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें 3 से 4000 रुपये में लोकल नैनीताल और नैनीताल के आसपास 30 किलोमीटर की रेंज में सभी टूरिस्ट स्पॉट घुमाए जाते हैं। टूर पैकेज के रेट सीजन टू सीजन घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप यहां पर नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप नैनीताल में कहां पर स्टे कर सकते हैं। नैनीताल शहर 2 हिस्सों में कहा जाता है। नैनी लेक के निचले हिस्से यानी कि बस स्टैंड वाले एरिया को तल्लीताल कहते हैं और मॉल रोड और उसके ऊपर वाले हिस्से को मल्लीताल कहते हैं। यहाँ रुकने के लिए हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप प्रीमियम और लग्जरी स्टे चाहते हैं तो मॉल रोड के ऊपर वाले एरिया में और जू रोड पे होटल्स ले सकते हैं। यहाँ 3 से 4000 की रेंज में आपको डिस्टेंस होटल्स मिल जाएंगे। और बजट होटल्स के लिए आप चाहें तो बस स्टैंड के आसपास बने तल्लीताल मार्केट में होटल्स देख सकते हैं। यहाँ होटल्स के साथ साथ खाने पीने के लिए एक अच्छा और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। नैनीताल में होटल्स के प्राइस सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। हिल स्टेशन होने की वजह से नैनीताल के काफ़ी होटल्स में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है। अगर आप पीक सीज़न यानी कि समर सीज़न में आप अपनी कार से यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होटल्स ऑनलाइन एडवांस में बुक कर लेना।
क्योंकि सीजन टाइम में होटल्स मिलने में यहाँ बहुत मुश्किल होती है और बिना एडवांस बुकिंग के आपको अपनी कार से नैनीताल में रोड में एंट्री करने की परमिशन नहीं मिलेगी। नैनीताल में पहले दिन आप करेंगे लोकल साइट सीन, जिसमें नैनीताल सिटी और आसपास में 10 से 12 पॉइंट्स इजीली कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ के मेन अट्रैक्शन को देखने के लिए, जो है नैनी लेक। नैनी लेक शहर के बीचों बीच बनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। दिन के किसी भी टाइम में आप यहाँ पर बोटिंग करते हुए यहाँ बने माउंटेन्स के ऊपर घर और यहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग के लिए आप यहाँ लेक साइड पर बने टिकट काउंटर से टिकट्स ले सकते हैं, जिसमें लेक के आधे चक्कर लगाने का चार्ज है 320 रुपये, जिसमें 20 से 25 मिनट का टाइम आपको मिलता है। और वहीं पूरा राउंड मारने के लिए 420 रुपये आपको पे करना होगा, जिसमें आपको 30 से 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इस बोट में एक बार में एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। बोटिंग के प्राइस यहाँ पर फिक्स होते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह की चीटिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी। नैनी लेक के चारों तरफ टोटल 7 बोटिंग काउंटर्स बने हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग नैनी देवी मंदिर के पास वाले काउंटर पर जाते हैं। नैनी लेक में बोटिंग एंजॉय करने के बाद आप नैनीताल जू देखने जा सकते हो। ये जू थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। मॉल रोड के इस पॉइंट से जू शटल सर्विस ले सकते हैं, जिसमें 70 रुपये पर पर्सन का चार्ज पे करके आप जू तक पहुंच जाएंगे। नैनीताल जू देखने के लिए 100 रुपये पर पर्सन की एंट्री टिकट होती है, और अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन या 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी एंट्री यहाँ पर फ्री रहती है। जू की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक का रहता है और थर्सडे को जू क्लोज रहता है। जू के अंदर मेन अट्रैक्शन है रेड पैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन लेपर्ड्स और बहुत सारी यूनिक और डिफरेंट बर्ड्स की स्पीसीज। जू को अच्छी तरह घूमने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। जू के अंदर आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी थकावट हो सकती है। तो अगर आप एनिमल्स में इंटरेस्टेड हो तो ही यहाँ पर जाएं, नहीं तो इस जू को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जू आपको और भी जगह देखने को मिल जाएंगे। नैनीताल जू से 1 किलोमीटर दूरी पर नैनी लेक के दूसरे कॉर्नर पर नैना देवी का मंदिर बना हुआ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान शिव सती का पार्थिव शरीर लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब सती माता की बाईं आंख इसी जगह पर गिरी थी। कहते हैं जिस जगह पर सती माता की आंख गिरी थी वो जगह एक झील में बदल गई थी, जिसे आज नैनी लेक के नाम से जाना जाता है। और नैनी लेक के आसपास बसा एक खूबसूरत सा शहर जिसका नाम नैनीताल पड़ा। नैना देवी मंदिर की विशेष मान्यता यह है कि जिनकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो तो इस मंदिर में दर्शन करने के बाद वो माता रानी का चमत्कार जरूर महसूस करेंगे। यहाँ नैना मंदिर के मुख्य मंदिर के अलावा शिव जी, हनुमान जी, काल भैरव जी और विष्णु जी के 10 अवतार के मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। नैनी लेक में आपको ढेर सारी मछलियाँ तैरती हुई दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर मछलियों को खाना देना, फिशिंग करना बैन है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नैना देवी मंदिर के सामने आपको तिब्बतन मार्केट दिखेगा, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, और इसी जगह पर आपको खाने पीने के अच्छे वेज ऑप्शंस रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। नैना देवी मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च भी देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर रिलीजियस हार्मनी। नैना देवी मंदिर के कुछ दूरी पर ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है गवर्नर्स हाउस, यानी कि नैनीताल का राजभवन, जिसको देखने के लिए एंट्री टिकट का चार्ज है 50 रुपये पर पर्सन, और इसके टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ घूमने के लिए आपको एक मैंडेटरी गाइडेड टूर भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका चार्ज आपके एंट्री टिकट में ही इंक्लूड रहता है। ब्रिटिश टाइम में बने हुए इस आलीशान पैलेस को आप देख सकते हैं, और गवर्नर हाउस के अंदर आपको काफ़ी एंटिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। गवर्नर्स हाउस 250 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ कुछ जगह ही टूरिस्ट के लिए ओपन रखा गया है। यहीं पर एक गोल्फ कोर्स भी बना हुआ है, जहां बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। गवर्नर्स हाउस से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है इको केव गार्डन, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। इको केव गार्डन में एंट्री फीस 100 रुपये पर पर्सन है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, जिसकी टाइमिंग्स है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। इको केव गार्डन में आपको नेचुरली फॉर्म्ड केव्स देखने को मिलेंगी, जिसको टूरिस्ट के लिए डेवलप करके एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए ओपन किया गया है। तो अगर आपने कभी केविंग एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप यहाँ पर जाके केविंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पर कुल 7 केव्स बने हुए हैं, और हर
केव्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे टाइगर केव्स, पैंथर केव्स, जैकाल केव्स। इन गुफाओं को पार करना और इन गुफाओं के अंदर दी गई साउंड इफेक्ट को फील करना आपके लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस साबित होगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर उन्हें सोच समझ कर ही लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रोलिंग और क्लाइंबिंग दोनों करना पड़ता है। इको केव गार्डन में ही आपको बच्चों के लिए एक एडवेंचर जोन भी मिलेगा, जिसमें छोटे बच्चों के लिए जिप लाइन और बाकी एक्टिविटीज़ के भी ऑप्शंस होंगे। इन सभी एक्टिविटीज़ के चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। इको केव गार्डन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है एक अनोखी जगह, जिसका नाम है बड़ा पत्थर। दरअसल इस जगह का नाम बड़ा पत्थर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों को बड़ा शब्द बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी और वो इसको बड़ा पत्थर के नाम से पुकारते थे। यहाँ चट्टान के ऊपर बनी एक गुफा से बहुत ही तेज और ठंडी हवा बड़े फोर्स के साथ हमेशा निकलती रहती है। ये भी आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद बड़ा पत्थर से आगे बढ़ते हुए आप पहुँचेंगे नैनी लेक व्यू पॉइंट पर। काफ़ी लोग यहाँ रुककर नैनी लेक के टॉप व्यू वाले बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पर बने काउंटर से ही पहाड़ों वाली मैगी और स्नैक्स भी खा सकते हैं। नैनी लेक व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट। यहाँ वेदर क्लियर होने पर हिमालयन माउंटेन रेंज को आप क्लियरली देख पाएंगे। 50 रुपये पे करके आप इन बाइनोकुलर से यहाँ का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं और यहीं पर ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेस पहनकर पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन, जो है स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट तक आप बाय रोड तो आ ही सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर रोपवे का यूज़ करके भी जा सकते हैं। रोपवे टिकट काउंटर आपको नीचे मॉल रोड पर मिल जाएगा। रोपवे से आने और जाने का टिकट प्राइस 300 रुपये पर पर्सन का रहता है। स्नो व्यू पॉइंट पर आपको लोकल शॉपिंग के लिए एक छोटा सा मार्केट भी मिलेगा और यहाँ इस व्यू पॉइंट पर आके आपको माउंटेन्स, लेक और नेचर के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो व्यू पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे वो होंगे नैनी लेक, कैमल्स बैक एंड टिफिन टॉप। स्नो व्यू पॉइंट पर एक एडवेंचर पार्क भी बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा डायनो पार्क, जिसकी एंट्री फीस 70 रुपये पर पर्सन है, मगर रोपवे से जाने वालों के लिए वहां की एंट्री फ्री होती है। एडवेंचर पार्क के अंदर आपको बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे जिप लाइन, स्काई वॉक, गो कार्टिंग, जायंट स्विंग और 360 डिग्री टावर राइड, जो कि हाल ही में यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इन सभी एक्टिविटीज़ के चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो है लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट। लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट दोनों एक ही जगह पर प्लेस्ड हैं, जहाँ माउंटेन के व्यू के साथ साथ गहरी खाई भी देखने को मिल जाएगी। लवर्स पॉइंट के सामने से ही टिफिन टॉप के ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट बना हुआ है। टिफिन टॉप ट्रैक एक 3 किलोमीटर की एक बिगिनर लेवल की ट्रैक है, जिसको आप चाहें तो घोड़े या खच्चर का यूज़ करके भी पूरा कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे की जंगल वॉक करते हुए आप लैंड्स एंड सनसेट पॉइंट पर पहुंचेंगे, जहां से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आप पहुंचेंगे अगले व्यू पॉइंट पे, जिसका नाम है वुडलैंड वाटरफॉल, जिसकी एंट्री टिकट्स है 50 रुपये पर पर्सन और इसकी टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। यहाँ ट्रैवल करते समय आपको पहाड़ों और वादियों के नज़ारों को डेफिनेटली बहुत ही एंजॉय करेंगे। इसके बाद आप पहुँचेंगे नैनीताल में फर्स्ट डे के लास्ट व्यू पॉइंट पर, जो है खुरपाताल व्यू पॉइंट, जहाँ से खुरपाताल और खुरपा विलेज के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इस व्यू पॉइंट पर ही आपको प्राचीन मनसा देवी टेम्पल भी मिलेगा, तो आप इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना। यहाँ तक आते हुए आपको ऑन द वे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि सरिता ताल, बोटेनिकल गार्डन, खुरपा ताल बैंड। आप चाहें तो इन जगहों पर भी रुकते रुकते अपना सफ़र कर सकते हैं, पर इतने सारे पॉइंट्स एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आपको टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता दिया है, तो आप अपनी चॉइस से सेलेक्टेड लोकेशंस पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ लगभग हर व्यू पॉइंट्स पर बने स्टॉल्स पर रखे बड़ी साइज़ के नींबू आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे, तो इन जंगली नींबू का लेमन सोडा एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप किसी भी वेदर में नैनीताल जा रहे हैं तो अपने साथ एक पतला स्वेटर या जैकेट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ शाम होते ही आपको हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। शाम के वक्त आप नैनीताल के मॉल रोड पर जा सकते हैं, जहाँ लेक साइड पर कुछ देर वॉक करके कॉफ़ी पीना और यहाँ के वाइब्स को फील करना आपके लिए एक मेमोरेबल टाइम साबित होगा। मॉल रोड में शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में गाड़ियों की एंट्री बंद रहती है।
क्योंकि इस टाइम में आपको यहाँ पर काफ़ी चहल पहल और रौनक दिखेगी। और रात में माउंटेन्स पर बने घरों के लाइट्स रिफ्लेक्शन इस लेक पर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। खाने के लिए आप मॉल रोड के काफ़ी सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहीं इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट जिसमें लगभग 500 रुपये में 2 लोगों के लिए मील आ जाएगा, जो आपको तल्लीताल मार्केट रोड पर मिल जाएंगे। तो डिनर के बाद आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप नैनीताल सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए जा सकते हैं। सेकेंड डे को पहली लोकेशन जहां पर आप जा सकते हैं वो है हनुमानगढ़ मंदिर। यह हनुमानगढ़ मंदिर नैनीताल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, जिसकी स्थापना 1954 में बाबा श्री नीम करोली महाराज ने किया था। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले नीम करोली बाबा यहीं पर रुके थे और ये मंदिर बनवाया था। इसके कुछ साल बाद उन्होंने कैंची धाम की स्थापना की। हनुमानगढ़ में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम के लिए, जो कि नैनीताल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है। काफ़ी लोग जो नैनीताल घूमने जाते हैं वो कैंची धाम भी जाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कैंची धाम जाना हो तो नैनीताल बस स्टैंड से आपको कैंची धाम के लिए डायरेक्ट टैक्सी या बस मिल जाएगी, जिसका टिकट प्राइस होगा 50 रुपये पर पर्सन। कैंची धाम आश्रम की स्थापना बाबा श्री नीम करोली बाबा महाराज ने 15 जून 1964 को की थी और हर साल 15 जून को यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है, जिसमें देश और विदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है और ये मंदिर, ये आश्रम इंटरनेशनल मीडिया के लाइमलाइट में तब आया जब साल 1974 में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग इस आश्रम में आए थे। कहते हैं बाबा नीम करोली बाबा का पसंदीदा फल एप्पल था और शायद इसलिए स्टीव जॉब्स ने भी अपनी नई कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा। माना जाता है कि बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि जिसकी वजह से यहाँ पर देश और विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। नीम करोली बाबा का जन्म हुआ था 1900 में एंड 1973 में उनका देहांत हो गया था। नैनीताल में उनके बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। बिना किसी के बताए वो अपने भक्तों के मन की बात बता देते थे और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बताते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जहां पर आप विजिट करने जा सकते हैं वो है सातताल, और आप चाहें तो सातताल से 2 किलोमीटर पहले ही जंगल के बीचों बीच एक आइसोलेटेड लेक पर जा सकते हैं, जिसका नाम है गरुड़ताल। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम होते हैं, तो अगर आपको शांति के कुछ पल अगर बिताने हो तो गरुड़ताल पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप पहुँचेंगे सातताल लेक। यहाँ पर भी आपको बहुत ही लिमिटेड टूरिस्ट मिलेंगे। सातताल लेक फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर कायाकिंग, बोटिंग और रिवर क्रॉसिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। पूरे नैनीताल में ये सबसे लंबी लेक है। ये लेक यू शेप में फॉर्म्ड है। सातताल में आपको काफ़ी सारे लोकल ढाबे भी दिखेंगे, जहाँ पे पहाड़ी फूड आपको मिल जाएगा, जिसमें फेमस कुमाऊनी फूड सर्व किया जाता है। कुमाऊनी थाली आपको लगभग 350 रुपये तक पड़ेगा। सातताल में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हैं भीमताल। सातताल से भीमताल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नैनीताल के अंदर आप लेक्स घूमते घूमते थक जाएंगे, बट लेक्स खत्म होने का नाम नहीं लेगी। नैनीताल में नैनी लेक के बाद अगर किसी लेक का नाम लिया जाता है तो वो है भीमताल। भीमताल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ पर भी आपको बोटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बोट के थ्रू आप लेक के सेंटर में बने इस छोटे से ब्यूटीफुल आइलैंड के ऊपर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप एक्वेरियम देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बने कैफ़े में शानदार व्यूज़ के साथ टी कॉफ़ी पीना आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट साबित होगा। काफ़ी टूरिस्ट नैनीताल में होटल ना लेके भीमताल या नौकुचिया ताल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन जगहों में नैनीताल के कंपैरिजन में क्राउड भी कम मिलता है और काफ़ी अच्छे होटल्स भी आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस जहां पर आप विजिट करने जा सकते हो वो है नौकुचिया ताल, जो कि भीमताल से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। आपको बता दूं कि भीमताल से नौकुचिया ताल जाते समय रास्ते में ही आपको एक 4 धाम मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ बजरंगबली की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति स्थापित है और माता वैष्णो देवी की गुफा भी बनी हुई है।
तो आप चाहें तो यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए रुक सकते हैं। उसके बाद नौकुचिया ताल पर जाएंगे। इस लेक में टोटल 9 कॉर्नर्स होने की वजह से इसे नौकुचिया ताल के नाम से जाना जाता है। नौकुचिया ताल फेमस है अपने ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए और साथ ही साथ फेमस है यहाँ की 2 यूनिक एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और नैनीताल में सबसे लंबी जिप लाइनिंग भी आपको यहीं पर करने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर कायाकिंग, जॉर्बिंग जैसी और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। इसके बाद शाम के टाइम में आप नैनीताल मॉल रोड पर जा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके डिनर करने के बाद आपके डे 2 की एंडिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट डे अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। आपको बता दूं कि नैनीताल में 2 फेमस ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं जिनका नाम है चाइना पीक और टिफिन टॉप। तो अगर आप भी ट्रैकिंग एडवेंचर करना पसंद करते हैं तो अपने नैनीताल ट्रिप के तीसरे दिन आप नैना पीक ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैक कुल 3 किलोमीटर की होती है जिसे पूरा करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ये ट्रैक शुरू करने से पहले आप अपने साथ पानी और कुछ खाने का सामान ज़रूर कैरी करें क्योंकि पूरे 3 किलोमीटर की ट्रैक में आपको कहीं पर भी कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। टॉप पर पहुंचने के बाद आपको नैनीताल का ऑसम व्यू देखने को मिलेगा। ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आप जा सकते हो मुक्तेश्वर टेम्पल के लिए जो कि नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, जहां आप 2 घंटे की ड्राइव करके पहुंच सकते हो। ये टेम्पल भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है और इस टेम्पल की भी काफ़ी मान्यता है और यहाँ से हिमालयन के ऑसम व्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे। आपके नैनीताल ट्रिप में जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस आपको विजिट करनी चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आप ये सभी प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 डेज 2 नाइट्स के परफेक्ट ट्रिप बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कब जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर मार्च से जून में विजिट करना बेस्ट रहेगा और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर पर्सन का 2 से 2,500 तक का खर्च आएगा। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसकी हेल्प से आप अपने नैनीताल ट्रिप को आसानी से प्लान कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।